आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोग कुछ बोलूंगी। अगर तुम लोगों ने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वाला चैनल सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ जो टेलीग्राम वाला चैनल है जहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे और क्वेरीज रहेगी वो भी सॉल्व करेंगे, वो चैनल भी सब्सक्राइब करो, जो जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ एक फेसबुक पे भी ग्रुप है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम लोग नए नए अपडेट्स मिलते जाएंगे। अब देखो, आज का जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। देखो सीखेंगे सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है क्या, ये हम लोगों ने पहले के बेसिक टर्म में पहले ही देख लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के साथ समझेंगे। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, एक एम्प्लॉय है, मैंने उसको बोला उस एम्प्लॉय को तुझे सैलरी में दे दूंगी ₹1000 पर मंथ, मतलब 1000 पर मंथ, मतलब टोटल सैलरी कितनी जाएगी 12000। किस में जाएगी है, फाइनेंशियल ईयर अभी का जो चल रहा है वो 2021 के हिसाब से मैंने बोला। ठीक है, मैंने उसको बोला फाइनेंशियल ईयर 2021 तो सैलरी कितनी मिलेगी 12000। अप्रैल 2020 से लेके मार्च 21 तक 12000। अब देखो हुआ कैसे, अगर मैंने बस इसकी एंट्री बोली तो इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, तुम लोग कैसे करोगे। मैंने बोला सैलरी गई कितनी 12000, सैलरी इज माई एक्सपेंस, सैलरी नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से सैलरी को आएगा, डेबिट सैलरी अकाउंट, डेबिट टू क्या गया मेरे से, कैश गई, टू कैश अकाउंट। ठीक है, मतलब 12000 एंड 12000, ये तुम लोग हुई नॉर्मल एंट्री। ठीक है, ऐसे एंट्री हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट देखो, मैंने बोला फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितनी सैलरी मिलेगी 12000, बट मैंने क्या किया, उस बंदे को पैसे दिए ₹10,000, मतलब मैंने सैलरी कितनी दी, मैंने पेड की सैलरी 10,000, करनी कितनी चाहिए थी 12000 की, कितनी 10,000, मतलब इस साल का मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना है 12000 एक्सपेंस है। क्योंकि हम लोग कैश सिस्टम फॉलो नहीं करते, हम लोग कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, एक्रूअल सिस्टम। इसमें तुम लोग क्या करना पड़ता है, जो इस साल का एक्सपेंस है वो इस साल ही दिखाना तुम लोगों को, तुम्हारे पैसे कैश कितनी गई उससे हम लोग कुछ भी लेना देना नहीं है, हम लोग जो लेना देना है वो बस तुम्हारा इस साल का एक्सपेंस कितना है और तुम्हारा इस साल का इनकम कितना है। अब देखो इस साल मेरा एक्सपेंस कितना है 12000 का है, मैंने पेड किया 10,000, मतलब मैंने कम पैसे पेड किया, तो जो एक्स्ट्रा के पैसे मैंने सॉरी जो मैंने कम पैसे दिए हैं, तो कितने कम पैसे दिए मैंने 2000 कम दिए, तो ये जो 2000 कम दिए मुझे बाद में देना ही है ना, मतलब ये मेरा क्या है पेएबल है, ये क्या है मेरा पेएबल है, पेएबल सैलरी, क्योंकि मुझे ये फ्यूचर में तो देने पड़ेंगे। सामने वाले पर्सन ने मेरे पास काम किया है तो उसको मैं पैसे तो दूंगी ना, तो ये मेरा पेएबल है, दूंगी मैं उसको फ्यूचर पेएबल, और फ्यूचर पेएबल मतलब मेरी क्या रहती है लायबिलिटी रहती है। तो ये जो फ्यूचर पेएबल है जिसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं, उसको हम लोग नाम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, या फिर तुम लोग उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलो, ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बट हम लोग सैलरी डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये जो मैंने बोला फ्यूचर लायबिलिटी, फ्यूचर पेएबल मतलब ये मेरी क्या है लायबिलिटी है, और ये मुझे विद इन 12 मंथ्स ही पेड करनी पड़ती है, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ करंट लायबिलिटी। तुम लोगों ने देखा ना करंट लायबिलिटी मतलब बहुत पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये मेरे में जाएगी करंट लायबिलिटी। अब देखो इसकी मुझे करनी है जर्नल एंट्री, कैसे करेंगे तुम लोग। सबसे पहले मेरी सैलरी कितनी जानी चाहिए, सैलरी इज माई एक्सपेंस, तो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट को मैं दूंगी डेबिट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, सैलरी डेबिट कितना 12000। ठीक है, अब मेरे पास कैश कितनी गई, कितनी पेड की मैंने सैलरी 10,000, मतलब टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट कितना 10,000। हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था जितना डेबिट उतना क्रेडिट होना चाहिए, यहाँ पे देखो डेबिट 12000 क्रेडिट 10,000, मतलब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है, मतलब जो 2000 है वो क्रेडिट में आने चाहिए। ये जो 2000 मैंने कम पैसे दिए हैं उसको मैंने बोला नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब मैं उसको बोलूंगी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। अब तुम लोग रूल के हिसाब से भी देखो, सैलरी इज माय नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस इसलिए डेबिट जाएगा, कैश क्या है, कैश मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश अकाउंट गई है, कैश गया है, गई है मेरे से, तो क्रेडिट आएगा 10,000 का। और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, सीखा हम लोगों ने, ये रिप्रेजेंट करता है एम्प्लॉयज को, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी इज माय पर्सनल अकाउंट। और सामने वाले पर्सन ने मुझे सर्विस दी है, राइट, तो मतलब यहाँ पे पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर,
उन्होंने मुझे एक सैलरी, उन्होंने मुझे सर्विस दी है, उसके बदले में उसके पास क्या जाएगा, सैलरी जाएगी, इसलिए पेड द गिवर, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी का आएगा क्रेडिट। ये होगा तुम्हारा आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूल्स। देखो अभी यही एंट्री को हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री के साथ कैसे करेंगे। ये तो हमारी मर्ज वाली एंट्री हो गई, कंबाइन एंट्री हो गई। अब इसी एंट्री को मुझे करना है एडजस्टमेंट एंट्री के साथ। अब देखो कैसे होगा, मैंने सैलरी कितनी दी है, मतलब मैं और बोलूंगी, एक तो तुम लोग ये वाली एंट्री भी कर सकते हो और ये वाली भी जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सैलरी मैंने सबसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री मतलब क्या, मेरे से कैश कितनी गई वो एक बार देखना है, फिर कैश उतनी गई बट वो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस है भी या नहीं वो भी मुझे देखना जरूरी है। अब देखो सबसे पहले कैश एंट्री समझो, मेरे पास कैश कितनी गई, 10,000 की कैश गई, मतलब मैं सबसे पहले कैश कितनी गई उसकी एंट्री करूंगी। कैश गई मेरे से टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। कितनी कैश गई, 10,000। किसके लिए गई, सैलरी के लिए, सैलरी इज माई एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000। बट मेरा एक्चुअल सैलरी एक्सपेंस होना कितना चाहिए, 12,000 होना चाहिए। मैंने कितना किया इस साल, बस 10,000 किया, मतलब मुझे और एक्स्ट्रा का 2,000 करना चाहिए, तो मैं करूंगी एडिशनल, मतलब इसके साथ साथ और एक एंट्री में बनाऊंगी जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। देखो मैं एंट्री करूंगी इसके साथ साथ और एक एंट्री, फिर से यहाँ पे सैलरी अकाउंट को 10,000, फिर से एक बार सैलरी मुझे डेबिट देना पड़ेगा क्योंकि मेरी सैलरी एक्सपेंस कितना है, 12,000 का है, मैंने दिया कि 10,000 का, मैं डेबिट करूंगी फिर से एक बार 2,000 के लिए। टू कैश तो 10 कितनी गई, 10,000। अब जो बचा हुआ है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, 2,000 हम लोगों ने देखा ना यहाँ पे, वो मेरा क्या है आउटस्टैंडिंग, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब तुम लोगों ने ये वाली एंट्री की और ये दोनों वाली एंट्री की, कुछ भी एंट्री तुम लोग कर सकते, दोनों सेम ही रहेगी और सही भी रहेगी। अब आगे देखो, अब देखो इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा एडिशनल वाला पॉइंट देखते हैं हम लोग। मुझे सैलरी देनी थी 12,000, मैंने दी 15,000 या फिर 16,000, मतलब मैंने एक्स्ट्रा के पैसे दिए। मुझे सैलरी 12,000 देनी थी, मतलब पूरा अप्रैल से लेके मार्च तक 12,000 देनी थी, बट मैंने एक्स्ट्रा की दी अप्रैल मई जून जुलाई, जो अगले वाले 21st में आने वाले जो मंथ है उसकी सैलरी मैंने दे दी। मतलब कितने एक्स्ट्रा सैलरी दी मैंने उसको, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को 4,000 सैलरी एक्स्ट्रा दी। जो एक्स्ट्रा की सैलरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवांस बोलते हैं। उसी को हम लोग अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। इसको मैं बोलूंगी प्रीपेड एक्सपेंस, बट हम लोग सैलरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैं उस एक्सपेंस का नाम लिख दूंगी यहाँ पे सैलरी। प्रीपेड सैलरी कितनी, 4,000। ये मुझे हमेशा क्या करती है, बेनिफिट देती है, इसलिए मैं उसको बोलती हूँ असेट। और जिस एम्प्लॉय को मैंने पैसे दिए थे वो एम्प्लॉय अगले 4 महीने में मेरे पास काम करने वाला है, मैंने उसको फोकट में फ्री में पैसे नहीं दिए, वो अगले मंथ मेरे पास काम करने वाला है, मतलब मैं वो विद इन 12 मंथ से मेरे पास काम करने वाला है, इसलिए मैं उसको बोलूंगी करंट असेट। हम लोगों ने करंट असेट और करंट लायबिलिटी डिस्कस किया था, तुम लोग वो वाला वीडियो देखो, तुम लोग समझ जाएगा। ये है तुम्हारा करंट प्रीपेड एक्सपेंस क्या है इसका मतलब। अब देखो इसकी एंट्री कैसे होगी। अब यहाँ पे मेरी सैलरी जानी कितनी चाहिए, मैं बोलूंगी सबसे पहले सैलरी अकाउंट डेबिट। कितनी सैलरी इस साल की है मेरी, वो है 12,000, 12,000 की सैलरी। मेरे से कैश कितनी गई, टू कैश अकाउंट कितनी गई मेरे से कैश, टू कैश अकाउंट मेरे से कैश गई 16,000। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड में आ रहा है, 12,000 डेबिट 16,000 क्रेडिट, डिफरेंस आ रहा है 4,000 का डेबिट साइड में। मैं बोलूंगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। और तुम लोग यहाँ पे रूल के हिसाब से भी समझो, सैलरी इज माय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस है तो डेबिट जाएगा। कैश इज माय रियल अकाउंट, कैश को क्रेडिट जाएगा क्योंकि कैश इज गोज आउट, क्रेडिट जाएगा। बचा तुम्हारा प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी मतलब मेरा रिप्रेजेंट करता है वो पर्सनल अकाउंट है और ये मुझे बेनिफिट दे रहा है, मतलब सामने वाले से मुझे पैसे आने वाले, रिसीवर है इसलिए डेबिट द रिसीवर 4,000, ठीक है। प्रीपेड सैलरी क्या है मेरा 4,000 के हिसाब से इसको जाएगा डेबिट क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है पर्सनल अकाउंट को, डेबिट द रिसीवर। अब देखो यहाँ पे ये वाली एंट्री होने के बाद तुम लोग इसकी सेम आउटस्टैंडिंग सैलरी के जैसे हम लोगों ने एडजस्टमेंट एंट्री देखी थी वैसे यहाँ पे भी करेंगे। अब एडजस्टमेंट एंट्री कब होती थी हम लोगों ने देखा था, वो सबसे पहले क्या करना है कैश की एंट्री करनी है, उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री होती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं
मैं यहाँ पे कैश सिस्टम फॉलो नहीं करती, मैं कौन सा सिस्टम फॉलो करती हूँ हमेशा, एक्टिवल सिस्टम। और एक्टिवल सिस्टम में क्या होता है, जितना एक्सपेंस है और इनकम है इस साल का उतना बुक करना है, कैश में कितना जा रहा है कितना आ रहा है उससे हम लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करेंगे कैश की एंट्री, और वो कैश एडजस्ट करने के लिए हम लोग आगे वाली एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। देखो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट कितना, अच्छा सैलरी अकाउंट डेबिट, बट मैं सबसे पहले लिखूंगी टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कैश वाले एंट्री, कैश कितनी गई 16,000 की है, मतलब 16,000 सैलरी को डेबिट 16,000 क्रेडिट। बट मेरा एक्चुअल एक्सपेंस कितना है, मेरा एक्सपेंस तो 12,000 है, मैंने सैलरी को 16,000 कर दिया, मतलब मुझे यहाँ पे सैलरी को क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तुम लोग समझ सकते हो कि सैलरी इज माय नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस तो हम लोग क्रेडिट कैसे करेंगे, सही बात है, बट मैंने एक्स्ट्रा के पैसे दिए हैं, मुझे वो रिवर्स करना है, रिवर्स करने के लिए मुझे वो क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या करूंगी, एडिशनल वाली एंट्री करूंगी यहाँ पे, क्या वाली एंट्री होगी तुम्हारी यहाँ पे, सैलरी को जाएगा अभी क्रेडिट, कितने से क्रेडिट जाएगा, मुझे 12,000 चाहिए, यहाँ पे दिए 16,000, कम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा 4,000 का क्रेडिट। और डेबिट किसको जाएगा, ऑब्वियस बात है प्रीपेड सैलरी को जाएगा, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट कितना 4,000। और एक बात तुम लोग यहाँ पे समझ सकते हो, हमेशा असेट को डेबिट ही रहता है, हमेशा असेट को डेबिट ही रहता है, और प्रीपेड सैलरी में करंट असेट, इसलिए यहाँ पे हमेशा प्रीपेड सैलरी को डेबिट ही जाएगा। ठीक है, और वैसे ही तुम्हारा जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर, पिछले वाले जस्ट इसके पहले वाले हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्रेडिट रहेगा। आई होप तुम लोग आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड वाला पार्ट बहुत अच्छे समझे, अगर समझता है तो बाकी तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी हेल्प हो जाएगी। आज के लिए बस इतने, बाय।